नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, उन सर्वदर्शी सन्मति को नमन हो शत शत नमन। उन सर्वदर्शी सन्मति को नमन हो शत शत नमन। हम जब देव शास्त्र गुरु भगवंत की पूजन करते हैं उस समय दयानंद राय जी की पूजन में पंक्ति आती है कि देव शास्त्र गुरु रतन शुभ। देव शास्त्र और गुरु यह एक पवित्र रत्न है। इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि धर्म है, आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। धर्म के ईश्वर तीर्थंकर देवाधिदेव परमात्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और यह वह धर्म है, कैसा धर्म है, जो धरति उत्तमे सुखे, जो जीवों को उत्तम सुख में धर देता है। हम अनादिकाल से चार गतियों में दुख उठा रहे हैं। अनादिकाल से चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। उन दुखों से निकाल करके अनंत आकुलता को मिटा करके अनंत आकुलता को दूर करने का मार्ग जो बतलाते हैं, जो हमारे लिए शब्द ही ऐसा प्रयोग किया कि वो धर्म ऐसा कि धरती उत्तम है सुखे, बिल्कुल मानो उठा करके रख देता है। जो हम गंदगी में बच्चा जा रहा है और उसकी माँ या पिताजी उसे उठा करके स्वच्छ स्थान पर रख देते हैं। राजेंद्र जी भाई साहब, आवाज आ रही है बराबर है? ये हमारे ऐसे देव हैं, ऐसे हमारे अनंत परमात्मा हैं। अन्य भी जो कोई इसमें जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो खोलें तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं हो तो, अन्यथा आप शांति से सुने। थोड़ा सा आज प्रासंगिक विषय चल रहा है। ये देव शास्त्र गुरु हैं, वो शुभ रत्न हैं, पवित्र रत्न के समान हैं। उनमें से सबसे पहले हैं देव। आज जो विषय चल रहा है, हमारे भाई अंकित जी ने जैसे कि परिचय दिया ही है, और जो जितने लोग सुन रहे हैं वो सब जानते ही हैं कि आरोन मुमुक्षु मंडल द्वारा या फेडरेशन, जो भी नाम है संस्थाओं के, उनके द्वारा ये देव शास्त्र, देव के संबंध में, भगवान के संबंध में उनके जो विशेषण हैं, 3 विशेषण कहे गए हैं। बालबोध भाग में ही पढ़ाया जाता है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे भगवान कहते हैं अथवा तीर्थंकर कहते हैं। मूल रूप में तीर्थंकर कहते हैं कि भगवान तो जो केवल वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन जो इन 3 विशेषणों से युक्त हैं उनको बाल बोध में ही बतलाया गया कि उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। बच्चों को तीर्थंकर और भगवान में अंतर दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, तो यही कहा जाता है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। हम पिछले 3 दिनों से, पहले दिवस में भगवान की वीतरागता के संबंध में चर्चा, यहाँ जो गोष्ठी होती है 2:30 बजे से प्रारंभ होती है, उस गोष्ठी में बहुत गंभीरता के साथ, गहनता के साथ अनेक पक्षों को उद्घाटित करते हुए चर्चा हुई। उसके बाद 2 दिन में सर्वज्ञता के बारे में विविध विषयों को, विविध पक्षों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने जिस समय चल रही है लाइव उस समय सुनी होगी, किसी ने बाद में भी सुनी हो सकती है। आज ये हितोपदेशी
पना, हितोपदेशिता, इस विशेषण के संबंध में बहुत हमारे चार वक्ताओं के द्वारा बहुत गंभीरता के साथ चर्चा की जाएगी। यहाँ पर मुझे भी यह विषय दिया गया है कि हम हितोपदेशिता के बारे में कुछ चर्चा करें। मैं कुछ बिंदुवार चर्चा आपके बीच में रख रहा हूँ और वो हितोपदेशिता के माध्यम से हम अपने परम आराध्य देवाधिदेव भगवंत को स्मरण कर रहे हैं। ये हितोपदेशिता गुण किसका है? ये हितोपदेशिता किसमें होती है? तो पहले तो एक एक शब्द में जवाब दें तो कहा है कि आप्त का विशेषण है हितोपदेशिता। आप्त को और क्या कहते हैं? आप्त शब्द से हमें समझ में नहीं आवे तो आप्त को ही हम सामान्यतया भगवान भी कह देते हैं, अन्यथा तीर्थंकर, अरहंत, देव और शास्ता, शास्ता के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब अगर ये आप्त के विशेषण हैं, क्योंकि हम इन तीन विशेषणों से युक्त कोई भी व्यक्ति हो, तीन कौन कौन से? आज ये तीसरा विशेषण है हितोपदेशिता, इसके पहले वीतरागता और सर्वज्ञ। आप हम सभी मेरी भावना का पाठ किया करते हैं, कालजयी रचना है, बहुत घर घर में लोग इसको पढ़ा करते हैं, जिसमें पंक्ति आती हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये तीनों विशेषण। अब ऐसी विशेषताएं जिनमें हो, इतनी उदारता जैन दर्शन की कहें कि जैन दर्शन को जो कहा जाता है कि व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है, व्यक्ति प्रेमी नहीं है। ये व्यक्ति हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी चमक अच्छी है, इनके श्रोता बहुत हैं, ये पैसे वाले हैं, ये दिखते अच्छे हैं, ये गाते अच्छे हैं। ये इन विशेषताओं के कारण हम उनको नहीं मानते हैं, पूजते हैं, बल्कि हमें केवल तीन विशेषताएं, जिन्होंने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि 18 दोषों को जीत लिया हो, जो सारे जगत के ज्ञाता हों, अप्रभावित रह करके जानते हो। ये संदेश को बार बार हमारे इन मित्रों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है कि अप्रभावित रह करके जानते हो, जान करके भी अप्रभावित रहते हो। ऐसा जिनका स्वरूप हो और जिन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया हो, इन तीन विशेषणों के साथ में जो हों। अब आगे तो देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं, ऐसा ही नहीं, ये जैन दर्शन कह रहा है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त इसी में लीन रहो। वो कहते जिसमें ये तीन विशेषताएं पाई जाएं, उनके लिए चाहे आपको बुद्ध नाम देना हो, महावीर नाम देना हो, आदिनाथ नाम देना हो। अरे जो 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, वो आज की दृष्टि में क्या कोई केवल मैं नाम की बात कर रहा हूं, ये कृपया ध्यान देना, मैं गुणों की तरफ से अभी बात नहीं कर रहा हूं इस क्षण में। कि जो 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, क्या नाम सबको आज पसंद आ रहे हैं? क्या कोई अपने बच्चे का नाम मल्लीनाथ रखना चाहता है? कोई कुंथुनाथ नाम रखना चाहता है? कोई नमीनाथ नाम रखना चाहता है? पहले तो रखे गए, आज से 25 साल पहले तक। लेकिन आज के वातावरण में कोई माने उन नामों को कदाचित पसंद ना कर रहा हो अपने रखने के लिए, लेकिन उन गुणों के कारण से वो नाम भी स्मरण आते ही हमारे चित्त में, प्रवचन सार जी में लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने, कि जिनका नाम स्मरण भी हमारे लिए पवित्र है। नाम स्मरण करने मात्र से भी हमारे जीवन में परिणामों में पवित्रता आती है। और केवल परिणामों में पवित्रता आती है ऐसा ही नहीं, बाहर में भी जीवन में पवित्रता आती है, जवान पवित्र हो जाती है। पावन रसना मानी तुम गुण गानते हैं। आपके गुणों का गान करके हमने रसना को भी पवित्र माना है। ऐसे आप्त के, तीर्थंकर के, देवाधिदेव के, अरहंत के, ये तीन विशेषण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। तब आप्त के विशेषण है, लेकिन सच में आप्त कहते किसको हैं? आप्त का मतलब क्या? तो अष्टशती ग्रंथ में लिखा है, यो यत्रा अविसंवादकः स तत्राप्तः।
यो यत्रा विसंवादकः स तत्राप्तः। जो जहां पर अविसंवादी हो, माने जिनके कथन में, जिनके जीवन में, जिनके बताए सिद्धांतों में कोई विसंवाद ना हो, किसी तरह का विरोध भाव ना हो, वह वहां पर आप्त कहलाता है। अन्यत्र थोड़ी सी परिभाषा बदलते, थोड़े शब्द बदलते हुए आता है, यो यत्रा वंचकः स तत्राप्तः। जो जहां अवंचक है, अवंचक है माने छल करने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, वो वहां पर आप्त कहलाता है। इन दोनों परिभाषाओं के अनुसार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप्त का अर्थ हुआ अत्यंत प्रामाणिक पुरुष। जैसे कि कोई बिल्कुल आज के मशीन होती है ना, जिसमें हमने जो फिट कर रखा है मोबाइल में जो नंबर डालेंगे वो नंबर ही वहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कोई 3492 लगाएं और उसकी जगह 91 लग जाए कि 90 लग जाए। ऐसे बिल्कुल निरपेक्ष रह करके, निष्पक्ष रह करके, अगर वो रॉन्ग नंबर लग रहा है तो वो ये आपको बताएगा नहीं कि भाई साहब ये गलत है, आपने ये नंबर क्यों डायल किया है, आप तो अपनी मम्मी को लगा रहे थे, ये नंबर है। ऐसे जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर के जानने वाले हैं और कहने वाले हैं, उनको आप्त कहा गया है। न्याय दीपिका में आप्त के लिए कहा, न्याय दीपिका ग्रंथ आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति द्वारा लिखित है। वो कहते हैं, आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेश कहा। इसमें और बहुत सुंदरता से स्वरूप ख्याल में आएगा आपको। आप्त किसको कहते हैं? जो प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति, जो प्रत्यक्ष रूप से समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं, माने सर्वज्ञ हैं। प्रत्यक्ष, शास्त्र से नहीं, किसी अन्य के द्वारा नहीं, अनुमान से नहीं, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष ज्ञान वही होता है जो इंद्रिय मन आदि से रहित होता है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों के जो ज्ञाता हैं उनको आप्त कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको आप्त नहीं कहते। अगर प्रत्यक्ष पदार्थों को जानने वालों को आप्त कहेंगे तब तो सिद्ध परमात्मा भी आप्त कहलाएंगे, क्योंकि वो भी लोकालोक को जानने वाले हैं। वीतरागी और सर्वज्ञ कहेंगे तो सिद्ध परमात्मा भी वीतरागी सर्वज्ञ हैं, और अन्य जो मूक केवली आदि होते हैं वो भी वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, तो वो भी आप्त कहलाएंगे। अभी एक विशेषण छोटा सा रह गया उस पंक्ति में। क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति, ऐसा होने पर परम हितोपदेश कहा। जो परम हितोपदेशी हैं उनको आप्त कहते हैं। और रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी में, एक क्रम से आपको बतला रहा हूं, रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी में देव के स्वरूप में ही आचार्य देव लिखते हैं, आप तो पज्ञ मनुंग लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम, नहीं क्षमा कीजिए, आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे ना गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत। अन्यथा आप्तता ही नहीं होगी। जो उच्छिन्न दोषेण, जो दोषों से रहित हैं, 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, जिनकी चर्चा काफी विस्तार से हो चुकी है, और सर्वज्ञ, और जो सर्वज्ञ हैं, और आगमेशिना, आगम के जो ईश्वर हैं, माने आगम के बारे में जो कहने वाले हैं, आगम को बतलाने वाले हैं। आगम कहते ही उसको हैं, किसको? आप्त के वचन को आगम कहते हैं। सामान्यतः आपने व्युत्पत्ति सुनी होगी, आप्त के द्वारा कहा गया, गणधर द्वारा गूंथा गया, मुनियों द्वारा मनन किया गया, उसे आगम कहते हैं। ये एक सामान्य आगम शब्द की शब्दों का अर्थ बताया जाता है। वैसे कहा जाता है, आप्त वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान मागमः। आचार्य माणिक्य नंदी देव लिख रहे हैं, आप्त के वचनों से जो हमें ज्ञान होता है उसको आगम कहा जाता है। इस तरह से आप्त के बारे में हमने चर्चा की। आप्त को ही शास्ता भी कहते हैं। शास्ता क्या है? शास्ता संस्कृत का शब्द है, शास धातु से बना हुआ है। शास धातु से त्रच प्रत्यय करने पर शास्ता शब्द बनता है, जिसका ये तो निष्पत्ति हुई। व्युत्पत्ति क्या होती है? यह शास्ति उपदिशति आज्ञापयति सह आप्तः। जो शासन करता है, शासन करता है अर्थात उपदेश देता है, उपदेश देता है, आज्ञा देता है, करता है, उसको ही आप्त शास्ता कहते हैं।
एक दूसरी संस्कृत में धातु है संशु धातु, ये तो थी शास धातु। शास धातु से क्या बनता है? जो शासन करता अर्थात उपदेश देता है, आज्ञा देता है, उसे शास्ता कहते हैं। शास्ता शास्ति सतोहितम, इस प्रकार का श्रावकाचार्य जी में वचन भी है। शास्ता शास्ति सतोहितम, जो हमारे लिए हित का उपदेश देते हैं उनको ही शास्ता कहा गया है श्रावकाचार्य जी में समंत भद्र देव के द्वारा। ये शासन क्या होता है जो शासन करता हो? ये संशु धातु, एक दूसरी धातु है संशु। संशु धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है प्रकट करने वाला, जो वस्तु स्वरूप को प्रकट करने वाला है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाला है, दुख और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, इनको जो बतलाने वाला है वही शास्ता कहलाता है। ये जो लोक में शास्ता कहलाते हैं, घर घर में शास्ता हैं, आप भी अपने घर के दुकान के व्यापार के शास्ता होंगे, आप भी बहुत शासन चलाते होंगे, लेकिन उनकी बात नहीं चल रही है। ये धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में शास्ता किसको कहेंगे उसकी बात यहां पर चल रही है। तो जो मोक्ष मार्ग का शासन चलाता है, अपन बोलते हैं ना आए महावीर भगवान का शासन चल रहा है, हम और क्या बोलते हैं? महावीर भगवान का शासन जब से चालू हुआ है उस दिन को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? दोंडल जी बैठे हुए हैं, बताएंगे क्या भाई साहब? वीर शासन जयंती। हाँ मृत्युंजय जी, और पेपर लीक हो चुका, आप बोल दीजिए, कहीं से आवाज आ चुकी है, फिर भी आप बोल सकते हैं। हाँ, जो अभी शासन चल रहा है महावीर भगवान का, वर्तमान शासन तीर्थंकर का, वर्तमान शासन चल रहा है, लेकिन जिस दिन से वह शासन प्रारंभ हुआ उस दिन को हम किस पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली होगा ना। दिवाली होगा। वैसे तो ये आपने होगा शब्द लगा करके ये पक्का कर दिया कि आप भी, दिवाली जब निर्वाण वहां से शासन उनका चल, तब तक तो वो शासन प्रत्यक्ष थे ही ना, तभी जब से निर्वाण हुआ तब शासन चालू हुआ। ठीक है, आपने अपने तरफ से प्रयास किया है। हाँ राजेंद्र जी, क्या बोल रहे हैं आप? वीर शासन जयंती, उसका नाम है वीर शासन जयंती। श्रावण कृष्ण एकम के दिन, श्रावण कृष्ण एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी की प्रथम दिव्य ध्वनि हुई थी। देखिए, जब भगवान महावीर स्वामी को वीतरागता प्राप्त हुई, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर यही वाद विवाद का विषय चल रहा होता ना तो मैं इस ढंग से एक आध वाक्य जोड़ देता कि जब से ये हमारे वक्तागण बोलते रहे वीतरागता और सर्वज्ञता के बारे में, लेकिन उस दिन को कोई मनाता नहीं है। वीतरागता प्राप्त की होगी तो की होगी, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो हो गया। हम उस केवल ज्ञान प्राप्ति के 66 दिन बाद जब उनको हितोपदेशिता प्रकट हुई, उन्होंने हित का उपदेश देना प्रारंभ किया, उस दिन से हम वीर शासन जयंती मनाते हैं और वो उनका शासन कहलाया। उस दिन से उनका शासन प्रवर्तमान हुआ। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहलाता शासन। शासन दो प्रकार का कहा जाता है, जहां ये संशु धातु से शासनता बनता है, ये आपको बतलाया है। वहीं शासन दो प्रकार का होता है, विधि रूप और निषेध रूप। ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, ये दो प्रकार से शासन बतलाया जाता है। हम जो आगम पढ़ते हैं, चाहे चरणान योग का हो चाहे द्रव्यान योग का हो, ये मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए। देह को, पर्याय को, गुणभेद को आत्मा नहीं मानना चाहिए, और अनादि अनंत चैतन्य तत्व टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव को ही आत्मा मानना चाहिए। ये विधि रूप और वो निषेध रूप। चरणान योग की दृष्टि से कहें तब तो बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं, ये नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कुदेवों को नहीं पूजना चाहिए, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए, बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, और 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए, 12 व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। ये जो विधि और निषेध परक शासन है वह भगवान के उपदेश के माध्यम से ही प्रवर्तित होता है। इसीलिए जैसा कि कहा कि सहज में ही संयोग बना है,
माने जो कहा जाता है कि वीर शासन जयंती पर्व मनाया जाता है, ये उनके उपदेश के कारण से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हितोपदेशिता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। हितोपदेशिता में हुआ क्या है कि उनकी ओंकारमयी वाणी हुई और जीवों को हित का उपदेश प्राप्त हुआ। तो क्या हित का उपदेश देना ये बहुत बड़ा काम है? कि साहब टोडरमल जी साहब तो लिख रहे हैं 8वां अधिकार प्रारंभ करते हुए कि जीवों को मुक्त होने का, बंधन से छूटने का उपदेश देना ये सबसे बड़ा उपकार है। मैंने जो शब्द बोले उन शब्दों में कुछ चेंज हो सकता है, भाव यह है 8वें अधिकार का प्रारंभ। क्या क्या लिखा उन्होंने मृत्युंजय जी भाई साहब? टोडरमल जी साहब लिखते हैं जीवों को मुक्त होने का मार्ग बतलाना, छूटने का मार्ग बताना, बंधन से कैसे हटा जा सके, दूर किया जा सके, ये मार्ग बतलाना सबसे बड़ा उपकार है। और ऐसा उपकार तीर्थंकर गणधराधिक करते हैं, ये टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। ऐसा उपकार तीर्थंकर गणधराधिक करते हैं। वो काम है ये उस उपदेश का, छोटा काम नहीं है। किसी को हम भोजन करा देंगे, वो एक समय के क्षुधा को दूर करेगा। किसी को व्यापार करा देंगे, वो कुछ समय के लिए रोजगार संबंधी असुविधा को दूर करेगा। किसी को बीमारी में दवाई दिला देंगे, किसी एक रोग संबंधी अगर पुण्य का उदय हुआ, साता का उदय हुआ, तो उसमें वो निमित्त बनेगा। लेकिन अगर सत्य उपदेश दे दिया, ज्ञान दान जिसको हम कह सकते हैं दान के प्रकरण में, अगर हमने योग्य समय पर योग्य व्यक्ति को योग्य विधि पूर्वक ज्ञान दान कर दिया ना, तो वो ज्ञान दान उस जीव को बंधन से छुड़ा देगा। विचार तो करो आप लोग, अगर हमारे लिए कोई ताला लगा करके चला गया हो और हम कमरे के अंदर बंद हों और बाहर नहीं निकल पा रहे हों, उस समय कितनी तड़पड़ाहट होती है, क्या किस तरह की भावनाएं बनती हैं। और कोई आकर के दरवाजा खोल देवे तो हमें कितना अच्छा लगता है। एक गाय भैंस के लिए लोग बांध देते हैं और वो बंधे हुए अपने बच्चे के पास जाना चाहते हैं या भोजन करने के लिए जाना चाह रही है वो गाय भैंस, और वो जा नहीं पाती है तो कैसे तड़पती है, कैसे रस्सी को खींचती है, पैरों को रगड़ती है, सिर झुकाती है। और अगर जब उसको छोड़ दिया जाए तो वो कितना मुक्त होकर के वो गाय भैंस भागते हैं। उसका बछड़ा हो, बछड़े को मुक्त करके देखो कैसे भागता है। बच्चों को खेलने की पड़ी होती है और बच्चों के लिए आप जबरदस्ती बैठा दो, नहीं तू नहीं जाएगा, अभी प्रवचन चल रहा है, बैठ यहां पर, बैठ यहां पर। और जब वह आपके वहां से बंधन से मुक्त होकर के जाता है तो कितना अपने आप को प्रसन्न अनुभव करता है, कितना आनंदित अनुभव करता है। इसी तरह से जो 8 कर्मों से, 4 गतियों से, शरीर से, अनंत दुखों से, अनंत पराधीनता से मुक्त होने का मार्ग बतला दे, वो हमारे लिए कितना उपकारी होगा। वो हमारे लिए अनंत उपकारी हैं। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं, टोडरमल जी साहब का तो मैंने बताया ही कि वो कह रहे हैं कि उपदेश देना परम उपकार है। स्यादवाद मंजरी ग्रंथ में आचार्य देव लिखते हैं, न च हितोपदेशाद अपरः पारमार्थिकः परार्थः। क्या अर्थ है इसका? न च हितोपदेशाद अपरः, हित के उपदेश के अलावा कोई दूसरा पारमार्थिक उपकार नहीं है। स्यादवाद मंजरी नाम का ग्रंथ है, उस स्यादवाद मंजरी ग्रंथ में लिख रहे हैं कि हित का उपदेश देने के अलावा इससे बड़ा कोई उपकार है ही नहीं जीवों के लिए। मुक्त होने का उपाय अगर बता दिया, सुखी होने का उपाय बता दिया, तो इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। ये बात हुई हितोपदेशी होना क्यों आवश्यक है, या हितोपदेशी किसको कहते हैं, आप्त किसको कहते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता ये 2 गुण ऐसे हैं, आप्त के 3 गुण कहे गए हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। लेकिन वीतरागता, सर्वज्ञता ये 2 गुण उनके लिए लाभकारी हैं और हितोपदेशिता वो हमारे लिए लाभकारी है। अगर उनको वो हितोपदेशी गुण प्रकट ना हो तो हम तो गए काम से। वो वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए। जो अभी हमने वीर शासन जयंती का दिन याद किया है, आखिर हमने क्यों उस दिन को मनाना प्रारंभ किया? 66 दिन तक
लोग रोजाना, लोग का मतलब 3 गतियों के जीव, 3 गतियों के जीव लाखों की संख्या में समोसरण में जाते रहे और उन बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन करते रहे और रोजाना यही भावना भाते रहे, बोलो प्रभु कुछ तो बोलो, आप हमारे ऊपर कुछ करुणा तो बरसाओ, हमारा क्या अपराध हुआ है, हम क्या पाप करके आए हैं जो आपके मुखारविंद से ध्वनित होने वाले अमृत को इन कर्णपुटों के माध्यम से हम नहीं पी पा रहे हैं, हम अपने कानों को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे कौन से पाप का उदय है प्रभु, आप बोलो कुछ तो बोलो, तत्वों का स्वरूप खोलो। ये 3 गति के जीव रोजाना भावना भाते रहे, दर्शन करके प्रसन्न होते थे। तो भगवान का दर्शन करना भी आनंदमयी है। टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 7 पर लिखा है कि उनका दर्शन करना भी, आकार का अवलोकन करना भी राग द्वेष को हीन करता है, वीतराग विज्ञानता को प्रकट करता है। लेकिन वचन सुनना भी उन्होंने लिखा है, आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, या उनके वचन सुनना, या उनके निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। 5 कारण लिखे, इन 5 कारणों में से कुछ भी जीव करें तो जीव का राग द्वेष हीन होता है, टूटता है, छूटता है। क्या ये बीतराग विज्ञानता जो चल रही है, ये बीतराग विज्ञानता उनको लाभकारी है, उसके बीतरागता के कारण से जो उनको सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई है, उस सर्वज्ञता के कारण होने पर भी, सब कुछ जानते हुए भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं, आकुलित नहीं हो पा रहे हैं, ये उनके लिए खुशी की बात है। क्योंकि ये तर्क दिया जाता है कि अगर बीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ हो जाएंगे तब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष होगा, क्लेश होगा, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, ये कहां से आए, वो कहां से आए, ऐसे अनेक प्रकार के संक्लेश होंगे, उसमें वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन वीतरागी होने पर, सर्वज्ञ होने के बाद भी वो दुखी नहीं होते हैं। लेकिन जो हितोपदेशिता गुण है, वह हितोपदेशिता गुण हमारे लिए बहुत उपकारी है, ये हमारे लिए उपकारी है और हम ही बड़ा मानते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, आप सब लोग भी यही जानते कहते होंगे, हमारे आचार्य भगवंत भी यही मानते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो वो जो हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, सब जन बहुत सम्मिलित होते जा रहे हैं, लेकिन अपना चेहरे नहीं दिखाना चाहते लोग। किमर्थम, किम कारणम अस्ति, क्या देखिए क्या बोला, हितोपदेशिता को हम कितना बड़ा उपकार के रूप में मानते हैं, आचार्य देव मानते हैं, अपने लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले नमो अरहंताणम बोलते हैं। सब जानते हैं कि 5 परमेष्ठियों में, 5 पदों में सर्वोच्च पद सिद्ध परमात्मा का है, लेकिन सिद्ध परमात्मा को स्मरण ना करके सबसे पहले अरहंत परमात्मा को याद किया। क्यों याद किया? हमारी मर्जी, जिसको याद करना होगा तो कर लेंगे, ऐसा है। क्या हेतु दिया जाता है? 2 जन के दिख रहे हैं, हम जिनसे पूछ सकते हैं उन्हीं से पूछूंगा मैं क्योंकि स्कूल में बैठा हुआ हूं और स्कूल का पीरियड छोड़ा है मैंने, तो हमारे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अंकित बाबू, तो फिर मैं जो यहाँ बैठे उनसे अपना वो ड्यूटी तो पूरी निभानी पड़ेगी ना मुझे। मृत्युंजय जी भाई साहब, आप बतलाएंगे क्या कि वह किस कारण से हम नमोकार मंत्र में अरहंत परमेष्ठी को याद करते हैं? आप कुछ भी बोले, उससे कोई अन्यथा ना समझिएगा, है ना, आप आराम से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने स्पॉटलाइट पर मृत्युंजय जी को लिया था। हाँ, उनका साक्षात दिव्य ध्वनि से अपने को लाभ मिलता है। वाह साहब, वाह साहब, लो हो गया ना काम, हितोपदेशता पूरी हो गई, अब तो जिनवाणी स्तुति बोली जा सकती है। क्यों? काम हो गया ना। हितोपदेशी ताके कारण हमने सिद्धों से भी ऊपर अरहंत परमात्मा को याद किया। हमने अरहंत, नमो अरहंताणम। क्यों? अरे प्रभु, आप नहीं होते तो कौन बताता कि सिद्ध बड़े हैं? ये सिद्ध परमात्मा बड़े हैं, सिद्धत्व ही। अभी मोक्ष रत्नकंड श्रावकाचार्य जी में
131 नंबर से लेकर के 134 नंबर तक के छंद हैं, जो मेरे अभी जो 10 मिनट करीब की वीडियो आती है रत्नगंड श्रावकाचार्य जी की, उसमें मोक्ष का वर्णन, मोक्ष स्वरूप कैसा है, नेत्रयश पद कैसा है, उसकी महिमा बतलाई है स्वामी समंत भद्रदेव ने। मैं यहाँ भी वो कहूंगा नहीं, क्योंकि समय भी नहीं है और विषय भी नहीं है, लेकिन उस सिद्धत्व का इतना गुणानुवाद किया, ये किसने किया? ये अरहंत परमात्मा ने बताया, ये उनकी हितोपदेशिता है। इन कारणों से ही हम उनको पहले याद करते हैं। और नमोकार मंत्र में तो कारण नहीं बतलाया, कारण हमने माने आचार्यों ने हमको सूचित किया है कि इस कारण से हम उनको याद करते हैं। लेकिन चाहे संयोग हो, मैं नहीं जानता हूं, मेरे गुरुजी भी इस में जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, आदरणीय राकेश जी भाई साहब। लेकिन जो हम मोक्ष शास्त्र जी का, तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण किया करते हैं, अभी नहीं है शायद भाई साहब, पहले थे, तत्वार सूत्र जी सुना का मंगलाचरण पढ़ते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें से मुझे इस बात की ओर इशारा लग रहा है कि आचार्य देव ने सर्वत्र जहां भी हम पढ़ेंगे वहां वीतरागता, सर्वज्ञता, फिर हितोपदेशता के बारे में बात की गई है। अब ये कहीं टीका में पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं प्रामाणिक रूप से नहीं कहना चाहता हूं, चाहे छंद के अनुरोध से लिखा गया हो, चाहे जैसे भी। आचार्य उमा स्वामी देव के नाम से मंगलाचरण माना जाता है, कई विद्वान नहीं मानते हैं, जो भी है, लेकिन ये मंगलाचरण, इसमें मोक्ष मार्ग के नेता को पहले याद किया गया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, उसके बाद वीतरागता को और सर्वज्ञता को याद किया है उन्होंने। वो उनकी दृष्टि में कहें कि हम ये तत्वार सूत्र लिखने जा रहे हैं, ये सारा जो आगम इसमें आएगा वो ये भगवान जो हितोपदेशी परमात्मा है, मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं, उन मोक्ष मार्ग के नेता के द्वारा कहा गया है। देखो, अपन लोग कहा करते हैं नेतागिरी नहीं करना चाहिए साहब, नेतागिरी से दूर रहें, लेकिन हम तो नेताओं को नमस्कार कर रहे हैं, हम तो उनके लिए प्रणाम कर रहे हैं कि वो वंदे किनको, मोक्ष मार्गस्य नेतारम अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्थाय वंदे कम मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्ग के नेता को मैं प्रतिदिन उठ करके नमस्कार करता हूं। हमें तो नेता बहुत प्रिय हैं, लेकिन किसके नेता प्रिय हैं ये भी लिख दिया साथ में। अकेले नेता प्रिय हैं वो नहीं, संसार मार्ग में रुलाने वाले, पद पैसा प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले, दुनिया को रुलाने वाले, हंसाने के नाम पर, ऐसे नेता हमारे लिए नहीं है इस मार्ग में। हमारे नेता तो वो हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह इस मंगलाचरण के माध्यम से हम शायद समझ सकते हैं कि हितोपदेशिता नमो अरहंताणम और मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इन दो के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे लिए हित का उपदेश देने वाले, हमें तो क्या लगे, हमने तो ज्यादा विवेक लगाया ही नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कितना विचार करके, अगर वो नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम से चालू करते तो भी हमें कहाँ कोई ऐतराज होने वाला था, क्योंकि अपन तो ज्यादा विचार करते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है। अब इनको हितोपदेशी कहा है, तो हित है क्या, हित कहते किसको हैं जिसका उन्होंने उपदेश दिया है? तो सर्वार सिद्धि में प्रारंभ करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यही लिखा, सबसे पहले यही प्रश्न किया, किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति, किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। आत्मा का हित, हे प्रभु, हे आचार्य देव, हे मुनि पुंगव, हे आचार्य श्री, आप बताएं कि आत्मा का हित किसमें है? और वो कहते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं, आत्मा का हित किसमें है कि मोक्ष, आत्मा का हित मोक्ष में है। अभी संस्कृत की बात या सर्वार सिद्धि की बात आपको ख्याल में ना आई हो, आप ना पढ़ी हो सभी ने, तो छेढ़ाला ग्रंथ तो सबने पढ़ा है। छेढ़ाला जी में क्या लिखते हैं? आत्म को हित है सुख सो सुख, आको लेता विन कहिए, आको लेता शिव माही न ताते,
शिव मग लाग्यो चाहिए, आत्मा का हित मोक्ष सुख में है और सुख मोक्ष में है, इसलिए हमें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, आत्मा का हित मोक्ष ही है। टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, आत्मा का हित पैसा कमाने में नहीं है, आत्मा का हित परिवार बढ़ाने में नहीं है, आत्मा का हित नाम कमाने में नहीं है, आत्मा का हित प्रवचन सुनने में नहीं है, आत्मा का हित प्रवचन सुनाने में नहीं है, ग्रंथ लिखने में नहीं है, लिखाने में नहीं है। आत्मा का हित तो मोक्ष में है, और जो जो इसमें निमित्त बने उनको भी हित का कारण कहा जाता है। सच में देखा जाए तो कहते मोक्ष में हित है, आकुलता शिव माही ना। हमारे लिए सुख चाहिए ना, आकुलता रहित जीवन चाहिए, टेंशन लेस जीवन चाहिए है। आज सब जगह देखो टेंशन टेंशन टेंशन, परेशान 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 चले जा रहे हैं। ये परेशानी से बचने का उपाय क्या है? ये परेशानी का से बचने का उपाय जिसने बताया है वो हमारे अनंत उपकारी हैं, जिन्होंने हमें आकुलता रहित जीवन जीने का उपाय बतलाया। अभी हमने स्वीकार किया या नहीं किया वो एक अपना व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन जिन्होंने ये मार्ग हमें बतलाया है वो हमारे ऊपर अनंत उपकारी हैं। नियम सार जी की गाथा का पद्यानुवाद कह रहा हूं। नियम सार जी में कहा है, जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल है, मार्ग मोक्ष उपाय एवं मोक्ष ही है मार्ग फल। पूरे जैन शासन में क्या कहा गया है? कहते जैन शासन में बस दो बातें हैं मुख्य रूप से कहना है, बाकी सब उसका विस्तार है। एक तो मोक्ष और दूसरा उसका मार्ग। और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाना है, और उसका जो उपाय है उसको ही मार्ग, मोक्ष का मार्ग ही, सुखी होने का जो उपाय है वो उसका मार्ग है मार्ग मोक्ष उपाय। मोक्ष का जो उपाय है वह मार्ग है, और मोक्ष मिल जाना वो मार्ग का फल है। मार्ग और मार्ग फल ये दो चीजें ही कही गई हैं। क्या क्या कही गई राजेंद्र जी? मार्ग एवं मार्ग का फल। मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय, सुखी होने का उपाय, बंधन से छूटने का उपाय, वो है मार्ग, और छूट जाना वो है उसका फल। इसकी प्राप्ति हमारे लिए हो, और बंधन से छूटना तो हर व्यक्ति को, हर जीव को पसंद है, जिसकी हमने चर्चा की है, पहले कह चुका हूं, इसलिए उस विषय को नहीं ले रहा हूं। हम समय सार जी की स्तुति पढ़ा करते हैं। उस समय सार जी की स्तुति में भगवान महावीर स्वामी को याद करते हुए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि संसारी जीवनाम भाव मरणो टालवा करुणा करी, सरिता वहा विशुधा तणी प्रभु वीर ते संजीवनी। शोषाति देखी सरित ने करुणा भी नारदये करी, मुनि कुंद संजीवनी समय भ्रत तणे भाजन भरी। मूल में जो मार्ग बतलाने वाले हैं, आत्मा का स्वरूप बतलाने वाले हैं, जन्म मरण का अभाव करने की संजीवनी प्रदाता हैं, वो तो महावीर स्वामी हैं। आचार्य देव ने भक्ति वश, आचार्य देव नहीं, क्षमा कीजिए, जो कवि हैं पंडित हिम्मत भाई जी, उन्होंने लिखा करुणा करके। ये भक्ति का स्वरूप, भक्ति के प्रसंग में। यहाँ पर ये दोष मत समझना कि वहां तो वीतरागी कहा गया और यहाँ करुणा का कैसे कहा गया है। वास्तव में तो भगवान को कोई राग नहीं है। आचार्य समंत भद्रदेव लिखते हैं, अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सदोहितम। अनात्मार्थम बिना रागई, ना उनका कोई निजी स्वार्थ है, ना हमारे प्रति राग है, फिर भी उन मुर्जह किम अपेक्षते, जो मृदंग है वो क्या अपेक्षा रखता है? बस ध्वनिन शिल्प कर स्पर्शान, जो शिल्पी है उसका स्पर्श लगता है मृदंग को और ध्वनि होने लग जाती है। ऐसे ही
भविभागन वच जोगे वशाय, तुम ध्वनि वै सुनि विभ्रम नसाय। भव्य जीवों के भाग्य से और भगवान के वचन के योग से सहज ही दिव्य ध्वनि होती है। अलग अलग अपेक्षाएं आती हैं कि अकेले मुख से होती है कि सर्वांग होती है, और ये सब चर्चाएं अभी आगे की गोष्ठी में आने वाली हैं। आप लोगों को विस्तार से सुनना है, समझना है, तो इस गोष्ठी को लाभ लीजिए और अपने मित्रों को अभी भी आप सूचित कर सकते हैं, आईडी भेज सकते हैं कि 5-7 मिनट के बाद ही ये गोष्ठी प्रारंभ होने वाली है, जिसमें हितोपदेशिता के विविध पक्षों का, और इतने प्यारे प्यारे वक्ता आ रहे हैं कि, और जिनसे सुनने में आ रहा है, जिनको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है कि वाह, क्या इनकी बुद्धि है, क्या क्षयोपशम है, और क्या प्रस्तुत करने की शैली है। ये तो एक थोड़ा सम्मान देने के लिए हमारे जैसों को भी जोड़ लिया और लगा दिया लाइन पे कि तुम भी लगे रहो लाइन पर। बाकी वास्तव में जो हमारे युवा साथी, चाहे वो मंगलार्थी हो चाहे शास्त्री हो, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वो सब शास्त्री कहलाते हैं। उन्होंने जो शास्त्र के अवलंबन से ज्ञान प्राप्त किया है उसको प्रकट कर रहे हैं। बहुत उनका भविष्य उज्ज्वल है, और उन वक्ताओं के माध्यम से निश्चित ही हमारी समाज भी लाभान्वित होती रहेगी। ये 1 मिनट अचानक ही बीच में आ गया आपके बीच में कहने के लिए बात, लेकिन बात ये चल रही है कि भगवान तो बीतरागी हैं। सहज में ही दौलत राम जी की पंक्ति पढ़ी है अपन ने, भविभागन वच, अरे हमारा भाग्य था जो भगवान महावीर स्वामी की ओंकारमयी वाणी खिर गई। ये हमारा भाग्य था जो आचार्य कुंद कुंद देव की लेखनी चल गई, समंत भद्र देव की लेखनी चल गई, एकलंक देव की लेखनी चल गई, रवि शरणाचार्य की लेखनी चल गई। अगर नहीं चलती तो हम तो उनको जानते ही नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी का अगर शासन ना वर्त रहा होता, आप अभी विचार करना, ये मान लें कि ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं किया है शासन में आके, तो भी आप अपने जीवन का अवलोकन करें, और जिनको ये भगवान महावीर स्वामी का हितोपदेश प्राप्त नहीं हुआ है उनके जीवन को देखें। कितना अंतर विचारों में, आहार में, विचार, आचार, आहार, विहार, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि जिन्होंने हितोपदेश को प्राप्त किया है, सुना है, बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी के जो अनुयायी हैं, उनका जवान और जीवन कुछ अलग तरह की ही होती है। ये आप और हम सब स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, करना ही चाहिए। देखिए, एक विषय और यहां पर आपके बीच में रख रहा हूं, 2 मिनट अपने पास शेष हैं, कि ज्यादातर यही कहा जाता जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इससे ही हितोपदेशिता या उनकी वाणी को मंगलमयी कहा जाता, और सत्य है कि वीतरागता होने से भगवान की वाणी अच्छी है, सर्वज्ञता होने के कारण से उनकी वाणी सच्ची है। लेकिन न्याय में एक ऐसा प्रसंग भी है कि जहां उनकी हितोपदेशिता से उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता को कंफर्म किया गया है। आचार्य देव लिखते हैं, समंत भद्र स्वामी आप्तमीमांसा में, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। अरे भगवान, आप ही वह निर्दोष हो, आप ही वीतरागी हो, आप ही सर्वज्ञ हो। क्यों, देखा है, मिलके आए अभी आज, हाँ मिल लिया ना हमने, हम मिलके आए हैं, उसी आधार पर बोल रहे हैं कि हमारे आप ही वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। कहां मिले? कि आगम में मिले। उनकी वाणी युक्ति शास्त्र से अविरोधी है। आज हमारे बीच में 2500 वर्ष बीत चुके, ज्यादा समय हो गया, भगवान महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी है। उस वाणी में जो स्यादवादमयी शैली में वस्तु का विवेचन किया गया है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग का विवेचन किया गया है, वो परस्पर में विरोधी नहीं है, वह प्रत्येक जीव के लिए हितकारी है। तो इसीलिए वो हितोपदेशी हैं। उनकी वाणी सर्वोदयी है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। उनका उपदेश, उनका संदेश ऐसा है कि जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि इसको कहने वाला वीतराग और सर्वज्ञ होगा। क्या कई ऐसे न्याय, कई ऐसे भाषण आ जाते हैं जिनको देख करके हम समझते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। व्यक्ति नहीं हमने देखा। इसी तरह इस हितोपदेशिता को, उनके सिद्धांतों को, उसको अनेकांतमयी वस्तु का प्रतिपादन जो स्यादवादमयी शैली में हुआ,
द्विद्रव्य गुण पर्याय का निरूपण किया गया, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया गया, जो आत्मा का अनेकांतात्मक स्वरूप बतलाया गया, उस सब के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वह वीतरागी और सर्वज्ञ थे। वहीं एक कारिका और है कि प्रणेता मोक्ष मार्गस्य बाध्यमानस्य सर्वथा साक्षादेव सगेयो विश्व तत्वज्ञताश्रयः। इतना निर्दोष वस्तु का स्वरूप कोई सर्वज्ञ ही कह सकता है। इतना सुंदर मोक्ष मार्ग का निरूपण, वस्तु के एक एक पक्ष का उद्घाटन, उन अनंत गुणात्मक वस्तु का शायदवाद शैली में प्रतिपादन किसी सर्वज्ञ के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार से आचार्य देव ने आगम की निर्दोषता से भगवान की निर्दोषता और सर्वज्ञता को सिद्ध किया है। ऐसी हितोपदेशिता, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी अगर हमारे बीच में ना होती तो कवि लिखते हैं, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। धन्य है जिन्होंने ये वस्तु स्वरूप बतलाया है। ये बुद्धजन कवि ने जिनवाणी स्तुति लिखी है। धन्य है जिसमें ऐसा अरागी आत्मा का स्वरूप, अकर्ता आत्मा का स्वरूप, अकृत्रिम आत्मा का स्वरूप, शाश्वत धाम, शुद्धायतन, सुखायतन, चिदायतन, मंगलायतन, चैतन्य धाम, ज्ञानायतन, ज्ञानोदय इत्यादि जिसके अनेक नाम हैं, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञायक भाव का स्वरूप जिनकी वाणी में प्रतिपादन हुआ है, उस वाणी को और उस वाणी के प्रदाता हितोपदेशी तीर्थंकर परमात्मा को, आप्त को, शास्ता को सादर सादर कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए केवल आधा 1 मिनट और ले रहा हूं अंकित बाबू, कि कल ही हमारे लिए आरोन मंदिर का बहुत सुंदर दृश्य दिखाया गया और उसके पहले भी कुछ वीडियो आ चुके थे जिसमें विधान के दृश्य थे, भगवान को विराजमान करने के दृश्य थे, वीडियो आए, उनको देखा। उस मंदिर की भव्यता, प्रतिमा जी की भव्यता, स्वाध्याय भवन की भव्यता, जैसे हम भगवान की हितोपदेशिता से भगवान की सर्वज्ञता का अनुमान करते हैं, ऐसे ही उस भगवान की भव्यता को, मंदिर की भव्यता को, बाहर की अंदर की जो वीडियो में देखी, उस भव्यता से आप सबकी भावनाओं की भव्यता का अनुमान करते हैं। एक छोटी सी समाज होते हुए इतना सुंदर मंदिर बन रहा है, इतने सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, इतना पंचकल्याणक भी बहुत सुंदर होगा। सन 1983 में 83 में मुझे, जब मैं जयपुर में पढ़ता ही था, उपाध्याय किया और मेरा 10 लक्षण पर्व में आरोन जाने का निश्चय किया गया और मैं उपाध्याय में ही पढ़ रहा था, दादा थे। हमें मालूम चला कि साहब वहाँ उस समय कि साहब 60-65 घर की जैन समाज है, बहुत बड़ी समाज है और वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो वहाँ पर कांप गया। मैंने साहब अभी मैं तो उपाध्याय हुआ, शास्त्री में एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में, इतनी बड़ी समाज में मैं नहीं जा सकता हूँ और मुझे तो कहीं छोटी जगह भेजो, पहली बार जा रहा हूँ। और मेरे आग्रह को मान करके मुझे छोटी जगह भेजा गया, लेकिन पहली बार सन 1983 में आरोन जाने का हुआ था और एक बार मना कर दिया तो अभी तक नहीं जा पाया। हो सकता है कि अभी भगवान विराजमान होने वाले हैं और इन भगवान के दर्शन करने का लाभ मिले। कितने विशाल भगवान है, कोई आकार से कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वो एक जौ बराबर भी भगवान हो तो भी पूज्यता में कोई अंतर नहीं होता। फिर भी कहने में आए बिना रहता नहीं है कि इतने विशाल जिन बिंब पद्मासन में विराजमान हो रहे हैं, ये भगवान आपको वेद यहाँ पर दिखाया जा रहा है। शायद आपने स्पॉटलाइट कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्या नंदीश्वर द्वीप की याद नहीं आएगी आपको कि जहां 500 धनुष पद्म आसन परम, 500 धनुष के पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, ऐसे ये भगवान यहाँ पर विराजमान हैं जिनको देख करके होत सम्यक धर्म, जिनको देख करके हमारे लिए सम्यक्त की भावनाएं प्रबल हों। जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, जिनेंद्र भगवान के निज दर्शन करने के लिए हैं, ये भावनाएं हम सबकी प्रबल हों।
पंच कल्याणक ये गोष्ठी तो बहुत निर्विघ्न संपन्न होगी ही, लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये जिन मंदिर, उससे पहले जिन मंदिर का निर्माण आदि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, बहुत उत्साह पूर्वक संपन्न हो, सबकी भावनाएं सफल हों, और जब भगवान विराजमान हो के कलशारोहण हो जाए, ध्वजारोहण हो जाए, तब हम सब गाएं सफल भई हम सबकी भावना। हम सबकी भावनाएं सफल हो गई। हमारे वरिष्ठ गुरुजी जिनसे हमने थोड़ा बहुत सीखा है, ऐसे आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब वहां पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारा संदेश दीजिएगा। उनके योग्य अभिवादन के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। हमारे दूसरे गुरुजी भी आज शायद अध्यक्षता होगी, डॉक्टर शांति कुमार जी भाई साहब भी पधार चुके हैं, और मैं यहीं विराम लेता हूँ। 3-4 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, मैं क्षमा चाहूंगा।